आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 5 क्लास इस्लामियात की वीडियो से हमने जो है वो स्टार्ट किया है आपका सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में हम शामिल कर रहे हैं साइंस का लेसन नंबर 6। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जी एमसीक्यूज़ हैं और लेसन का नाम है लाइट एंड साउंड, और हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर? हवा ये रोशनी जो है वो किस तरह से सफ़र करती है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी हमेशा एक सीधी सिमत में जो है वो सफ़र करती है। विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट? सबसे ज़्यादा रोशनी जो है वो कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है जी? मिरर, आपका आईना जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड जो है यानी आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस मटेरियल में होती है जी? मेटल वायर में इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है सफ़र करने की आवाज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़? आपको क्या लगता है कि ये जो साउंड्स दी गई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है शोर मचाने वाली आवाज़ कौन सी है? वो प्रेशर हॉर्न की जो है वो आवाज़ है। उसके बाद है व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर? जब आवाज़ जो है, ठीक है जी, वो हवा में सफ़र कर रही होती है और उसमें साथ जो है वो पानी शामिल हो जाता है, यानी आवाज़ के रास्ते में अगर हवा के साथ जो है वो पानी भी मौजूद हो तो क्या अफेक्ट आएगा? क्या साउंड जो है वो कैसे सफ़र करेगी? तो साउंड की स्पीड जो है वो पानी के ज़र्रात से टकराने की वजह से तेज़ हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखें ये डबल हो जाएगा काम। मैं आपको बता कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी कि एक बोतल है जो हवा से भरी हुई है और एक बोतल है जो वो पानी से भरी हुई है। अब ये याद रखें कि हवा के पार्टिकल्स जितने हैं उससे 800 ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं? वो वाटर वाली बोतल में मौजूद हैं। ठीक है। और साउंड जो है इसमें ज़्यादा ट्रैवल करती है क्योंकि उसको पार्टिकल्स ज़्यादा मिल जाते हैं हवा के साथ। जब वाटर भी शामिल हो जाता है तो साउंड की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? राइट नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पे ऐसे जो हैं चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। पहले बताना होगा कि ट्रांसपेरेंट है क्या। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट जो है वो पूरी की पूरी गुजर जाए। वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस देम, और हम उनके एक तरफ अगर खड़े हों तो हम दूसरी साइड पे उनके जो है वो सीन पूरा देख सकें। ठीक है जी। उनके अगेंस्ट उसमें से गुजर के नज़र हमारी दूसरी तरफ की चीज़ों को भी देख सके। तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इसमें आपको ग्लास मिल जाएगा। आप देखें शीशे की खिड़की के पास आप खड़े हों तो बाहर का मंजर भी आप देख सकते हैं। वाटर, पानी में आप देख सकते हैं मौजूद चीज़ों को। नेट है जी, विंडो पैन है, शीशे की खिड़की है, क्लियर प्लास्टिक है। उसके आगे देखते हैं जी, आपके पास है व्हेन इज़ योर शेडो इज़ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन दी सनलाइट? आप सूरज की रोशनी में खड़े हैं तो आप बताएं कि आपका साया जो है शॉर्टेस्ट छोटा कब होगा और लॉन्गेस्ट बड़ा कब होगा। तो इसको मैंने दो तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। जिस बच्चे को जैसा आसान लगे वो दोनों में से ले सकता है। व्हेन सन इज एग्जैक्टली ऑन आवर हेड आवर शेडो बिकम्स शॉर्टर। जब सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है यानी दोपहर को, इन द नून, when the sun is right behind us shadow becomes the longest in afternoon। और दोपहर में जब सूरज जो है वो हमारे पीछे होता है तो साया जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है जी। जब सूरज सर पर होगा, हमारे ऊपर बिल्कुल सर के ऊपर होगा, तो आपका साया छोटा बनेगा, और जब सूरज जो है आपके पीछे होगा तो आपका साया जो है वो लंबा बनेगा। when the sunlight high in the sky shadow forms short। जब सूरज आसमान में, ये दूसरा तरीका बता रही हूँ इसी क्वेश्चन को जो है वो लिखने का, कि अगर सूरज आसमान में बुलंद है तो आपका साया छोटा बनेगा। व्हेन द सन लो ऑन हॉरिजॉन शैडो फॉर्म लॉन्ग। और जब सूरज जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन जो है हमने ज़मीन के गिर्द ज़मीन के वस्त में रखी है ताकि ज़मीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ठीक है। तो अगर उससे जो है वो नीचे है, सन जो है वो नीचे की तरफ है, झुका हुआ है, या आसमान से जो है वापस नीचे की तरफ आता हुआ है, तो क्या है, यानी बुलंद नहीं है आसमान पे जो सूरज है, तो क्या है कि आपके साए जो हैं वो लंबे बनेंगे। ठीक है जी।
अगर दी मून इज नॉन ल्यूमिनस लाइक आवर अर्थ, हाउ डज इट लुक ल्यूमिनस टू अस। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि चांद जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, यानी इसके पास रोशनी नहीं है, तो फिर हम चांद को देखते कैसे हैं, ये चमकता कैसे, इसमें से रोशनी कैसे हमें दिखाई देती है। व्हेन लाइट ऑफ द सन स्ट्रक विद द सरफेस ऑफ द मून इट्स बाउंसेस बैक, रिफ्लेक्ट्स एंड वी कैन सी द मून। जब आपका सूरज जो है इसकी रोशनी टकराती है चांद की सतह से, और ये टकरा के जब वापस लौटती है यानी मुनक्कस होती है, तो हम चांद को जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, यानी सूरज की रोशनी चांद की सतह पर चमकती हमें दिखाई देती है। कैन यू बी अ विनर वाइल रनिंग वाइल विद योर शेडो, गिव द रीजन आल्सो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बड़ा बचकाना सा क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन रीजन आपको पसंद आएंगे। कहता है कि क्या आप अपने साये से जीत सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जीत सकते हैं तो हमें दीजिए, अभी बता दीजिए। तो नो वी कांट रन अवे, और अपने साये से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है जी, कि हम इसे छोड़ के चले जाएं कहीं, हम इससे आगे जो है वो बढ़ के जो है वो इससे जीत सकते हैं कि हमारा साया पीछे रह जाए। वजह क्या है, दो रीजन मैंने दिए हैं यहाँ पे। There are two reasons. If we run at the speed of light, then still our shadow remain along with our feet. अब देखें जी, the fastest thing in the world is light. सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार कौन सी चीज़ है दुनिया में जो अल्लाह ने पैदा की है, वो आपकी रोशनी है। ठीक है जी, तो अगर आप रोशनी की स्पीड से भी सफ़र कर लें या रोशनी से डबल स्पीड में भी आप सफ़र कर लेंगे ना, तो भी आपका साया जो है वो आपके पाँव के साथ ही चिपका रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इसलिए हम कभी भी, अब एक चीज़ ही हमारे पाँव के साथ है, वो अलॉन्ग विद आवर फीट हमारे पाँव के साथ वो जुड़ी ही रहेगी, तो हम उससे कभी जीत ही नहीं सकते। सोर्स ऑफ लाइट कोस्ट शेडो, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि जो रोशनी है वो साया बनाती है। अब ये साया किस डायरेक्शन में बनेगा, इन विच डायरेक्शन, राइट लेफ्ट, इन फ्रंट बिहाइंड, आपके आगे पीछे दाएं बाएं, किस सिमत में बनेगा। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट फ्रॉम अस। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सूरज की रोशनी या जो भी रोशनी आप कैंडल लाइट है, बल्ब की लाइट है, आपकी इसके साथ डिस्टेंस कितना है, इससे कितने फासले पर आप मौजूद हैं, और ये किस सिमत में आपके जो है ये लाइट का सोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से साया किस तरफ को बन रहा है। तो साया किसी भी सिमत को बने, ये याद रखें, हम कभी भी अपने साए से छुटकारा नहीं पा सकते, हम इससे आगे इसके विनर जो है नहीं बन सकते। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि साया आपके लेफ़्ट पे बने, आपके राइट पे बने, आपके सामने बने या आपके पीछे बने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ ट्रेन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू विल द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा जी, एक ट्रेन है वो आपसे भागती हुई दूर जा रही है। ठीक है, आपके पास से गुजरी है और वो काफ़ी दूर तक आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। अब मसला आपने ये इसमें डिस्कस करना है कि इंटेंसिटी के आवाज़ जो है वो उसकी क्या वो सुनने में आपको कम होती जाएगी जितना ट्रेन दूर जा रही है, या जितना ट्रेन दूर जाती जाएगी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। इंटेंसिटी क्या है जी। ठीक है जी, तो इसमें देखें, व्हेन अ ट्रेन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू इट्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज। जैसे जैसे ट्रेन आपके पास से गुजरती हुई आगे बढ़ती जाएगी आपको इसकी आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है जी, बिकॉज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सोर्स ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस द साउंड, अच्छा देखिए, बिकॉज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सोर्स ऑफ साउंड इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज। जैसे जैसे आपके और आवाज़ पैदा करने वाले ज़रिए के दरमियान जो है फासला बढ़ेगा, आपको उसकी आवाज़ जो है वो कम सुनाई देना शुरू होगी। ठीक है जी, जैसे जैसे कोई शोर मचाती हुई चीज़ आपकी तरफ आती है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है यानी आवाज़ की शिद्दत जो है या पिच जो है वो हाई होती जाएगी, वो ऊंची होती जाएगी। जैसे जैसे आवाज़ का ज़रिया आपसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो कम होती जाएगी। रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, ईयर्स आर रेज्ड, अपने कान खड़े रखो, इज अ फ्रेज, ये कहावत है इन उर्दू में। द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स सच एज हेयर एंड रैट आर एक्चुअली रेज्ड अप व्हेन एंड व्हाई। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान जो है ना अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो इसका उसने रीज़न पूछा है कि क्यों खड़े होते हैं। ठीक है, और कब खड़े होते हैं।
तो हमने यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आप हमें खरगोश के बारे में बताएं और चूहे के बारे में बताएं कि इनके कान कब खड़े होते हैं। Ears of rat and rabbits raised up when they feel danger for their life by attack of other animals and अच्छा जी, जब ये फील करते हैं ना दूसरे जानवर हमला करने वाले हैं, यानी ये ख़तरा किसी भी इंसान से या जानवर से जब महसूस करते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से ख़तरा महसूस करते हैं, तो इनके कान जो हैं वो चूहे के भी और खरगोश के भी खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और रीज़न है, दे आल्सो रेज अप ईयर्स टू शो अटेंशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स। और ये अपने कान, कभी कभी आप ये भी देखें कि एक कान नीचे होगा और एक ऐसे खड़ा किया होगा, ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ये शो कर रहे होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हैं। वो जिसे कहते हैं ना, शेर सोते में भी एक आंख खुली रखता है, तो ये एक कान खड़ा रखते हैं कि हम अटेंटिव हैं, ठीक है, कोई मतलब लेजीनेस का तासर नहीं जाए कि हमें आगाह नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये डेंजर को जो फील करते हैं तो इनके कान खड़े होते हैं। वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट, कैन दे बी मेड ल्यूमिनस, हाउ। अच्छा रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोयला लकड़ी है, ये नॉन ल्यूमिनस है, इनमें से जो है वो रोशनी नहीं निकलती, तो हम इनको कैसे रोशन बना सकते हैं, इनको ल्यूमिनस कैसे बना सकते हैं। वी कैन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बाय हीटिंग दैम। अगर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को जो है वो गर्म करें या उनको जलाएं किसी चीज़ से, तो क्या होगा कि वो ल्यूमिनस हो जाएंगे, वो रोशन हो जाएंगे। सो चारकोल एंड वुड कैन मेक ल्यूमिनस बाय स्प्रेडिंग फ्यूल like kerosene oil, petrol, diesel or burning the paper with using the flame of matchstick। अब आप कोयले को और लकड़ी को जो है वो रोशन कैसे बना सकते हैं, आप इसमें मिट्टी का तेल डाल दें, पेट्रोल डाल दें, डीजल डाल दें या जलता हुआ कागज़ रख दें जिसको आप माचिस की तीली से जलाएं, तो ये ल्यूमिनस हो जाएंगे, ये जलना शुरू हो जाएंगे और रोशनी पैदा करनी शुरू कर देंगे। हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम लाइटनिंग। अच्छा जी, यहाँ पे बात हो रही है कि जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कि आपको आवाज़ भी सुनाई देती है बादल के गरजने की और बिजली की चमक भी दिखाई देती है, तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, साउंड को भी और लाइट को भी। व्हेन थंडर स्टॉर्म comes we see the lightning first and see the thunder of clouds later। जब बिजली कड़कती है ना तो आपने देखा होगा आपको पहले बिजली की चमक दिखाई देगी और उसके बाद बादल के गरजने की आवाज़ आएगी, ठीक है जी। इट मीन्स लाइट ट्रेवल फास्ट, रोशनी क्योंकि आसमान से ज़मीन तक का जो है सफ़र वो तेज़ी से तय करती है, देन द साउंड निस्बत इसके के आवाज़ के। बिकॉज लाइट इज़ फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि रोशनी जो है वो दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है, इसलिए आपको पहले लाइट दिखाई देती है, ठीक है जी, जब बिजली कड़कती है, और उसके बाद बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। साउंड तक को हम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि लाइट जो है वो हमें जो है वो पहले दिखाई देती है। टिक दी प्लेजेंट साउंड एंड क्रॉस दी अनप्लेजेंट साउंड, यहाँ पे खुशगवार और नाखुशगवार आवाज़ों को हमने अलग की है। रेसिटेशन जो है वर्ल्ड बेस्ट मैं कहती हूँ प्लेजेंट साउंड है। चीपिंग बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग साउंड है। गिटार जो है, जो म्यूज़िक पसंद करते हैं उनके लिए गिटार जो है वो एक अच्छा साउंड है, ठीक है जी। अनप्लेजेंट साउंड में आप देख लीजिए लाउड स्पीकर और लाइटनिंग है और हॉर्न है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कम से कम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं और बाकी लोगों को भी मोस्टली ये बुरी लगती हैं जब हम लाउड स्पीकर पे बहुत तेज़ म्यूज़िक चलाते हैं। और जब लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग की जो के साथ जो गरज आती है, ठीक है, थंडर आता है, वो बहुत खौफनाक होता है। और हॉर्न जो हम बाजा बहुत बजाते हैं, गाड़ी का हॉर्न जो हाथ ही रख के भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें अनप्लेजेंट है। इन्वेस्टिगेट में है, हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ अ फ्रॉग, लोकस्ट एंड फिश, हाउ डू दीज एनिमल्स हेयर साउंड। यहाँ पे आपको मेंढक का पूछा गया है, घास के टिड्डे का पूछा गया है और मछली का पूछा गया है कि इनके कान होते हैं, कभी आपने देखे हैं और ये कैसे सुनते हैं आवाज़ को। तो नो, दे डू नॉट हैव ईयर्स,
लाइक अस, वो उनके कान हमारे जैसे नहीं होते, हमारे कान हमारी बॉडी से बाहर दिखाई देते हैं ना, ठीक है, तो उनके कान हमारी बॉडी की तरह के नहीं होते, हमारे कान जैसे नहीं होते, विच वी कैन सी, जो हम देख सकें, बट दे ऑल हैव इनर ईयर इनसाइड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो है हमारे कान के जैसा इनर स्ट्रक्चर है, हमारे कान का ऐसा ही इनर स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के अंदर भी जो है वो मौजूद है। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तब्दील होगा, लेकिन उनकी बॉडी में इनर ईयर का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दे कैन फील वाइब्रेशन ऑफ साउंड ऑन देयर बॉडी, इसलिए जब वो वाइब्रेशन महसूस करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो चीज़ों का की सिमत का अंदाज़ा जो है वो लगा लेते हैं, इस तरह वो साउंड्स को सुन पाते हैं। असल में वो साउंड्स को पहले फील करते हैं और फिर उसको सुन पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इनर ईयर का स्ट्रक्चर मौजूद है, ऐसे कान जो उनके जिस्म के स्ट्रक्चर में तो मौजूद हैं लेकिन बाहर दिखाई नहीं देते। By using torch, find out how much light passes from the objects given below. आपके पास एक टॉर्च है और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से देखिए कि लाइट कितनी गुजरती है एक टॉर्च की। तो यहाँ पे विंडो पैन में से जी कंप्लीटली गुजर जाएगी, वैक्स पेपर में से थोड़ी कम गुजरेगी, पार्टियली है, और उसके बाद है वाइट थिन क्लॉथ दुपट्टा, दुपट्टा में से भी थोड़ी कम गुजरेगी लेकिन गुजरेगी। ज्योमेट्री बॉक्स में से बिल्कुल नहीं गुजरेगी। कार्ड पेपर जो है वो बहुत बारीक होता है, उसमें से गुजरेगी। टिश्यू पेपर बहुत बारीक है, उसमें से भी थोड़ी गुजरेगी पार्टियली। और उसके बाद है वुडन डोर में से कतन नहीं गुजरेगी, डू नॉट पास एट ऑल। क्लीन वाटर, पानी में से बिल्कुल लाइट गुजर जाएगी। कार्डबोर्ड में से बिल्कुल लाइट नहीं गुजरेगी, गत्ते में से। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोजेक्ट नंबर 1 है मेक अ पिन होल कैमरा। ये डिफरेंट मेथड से बनाया जाता है, लेकिन मुझे जो सबसे आसान मेथड लगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप नेट पे सर्च कर लें, बहुत सारे मेथड हैं पिन होल कैमरा बनाने के। चलिए, कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए हमें, वैक्स पेपर या टिश्यू, दोनों में से एक चीज़ ले लीजिएगा। प्रोसीजर क्या है इसका? कवर ऑल साइड एक्सेप्ट 1 कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लैक ग्लेज पेपर बाय यूजिंग ग्लू। अच्छा, आपने इस डब्बे को ना चारों तरफ से क्या करना है, ब्लैक कलर के ग्लेज पेपर के साथ जो है वो कवर कर लेना है। सम टाइम होता है ना, डब्बे में कोई बॉक्स होता है और हमें उसका नहीं पता होता, तो उससे रोशनी अंदर जाती है डब्बे की, तो ब्लैक पेपर लगा लेंगे तो कंप्लीट बाहर से रोशनी जाना बंद हो जाएगी। ये चारों साइडों पे लगाना है, लेकिन 2 साइडें छोड़ देनी है। कौन सी वाली जी? ऊपर नीचे की, टॉप और बॉटम वाली जो है वो छोड़ देनी है। अच्छा, उसके बाद देखें, नाउ कवर 1 ओपनिंग साइड विद टिश्यू पेपर बाय यूजिंग अ ग्लू। अच्छा, अब एक ओपनिंग साइड जो है टॉप वाली, उस पर आपने क्या कर लेना है जी, आपने टिश्यू पेपर लगाना है ग्लू की मदद से। ठीक हो गया। मेक अ वेरी नैरो होल ऑन द सेम ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड बाय यूजिंग अ पिन। अब जो बॉटम वाली साइड है उस पर बारीक सा आपने क्या करना है, सुराख कर लेना है। नेल उससे कर लें, कील से कर लें बारीक सा सुराख। उसके बाद है लिट अप अ कैंडल इन अ डार्क रूम। अब एक अंधेरे वाले कमरे में जो है जी, तारीक कमरे में आपने एक मोमबत्ती जो है वो जला देनी है। पुट होल साइड ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द कैंडल। अब जिस साइड पे, बॉटम साइड पे आपने जो सुराख किया था उसको सामने रख दें मोमबत्ती वाले के। ठीक है जी। अब क्या होगा, नाउ सी कैंडल फ्लेम इमेज ऑन टिश्यू कवर्ड साइड ऑफ द कार्डबोर्ड। अब जिस साइड पे आपने टिश्यू का कवर लगाया था उस साइड पे जाएं और देखें, यानी टॉप साइड पे आप अब ये ले पोजीशन में है। ठीक है जी, जैसे डब्बे को लेटा दिया जाए, तो अब उस साइड पे जाएं और टिश्यू पेपर से जो कवर की थी साइड, उसमें से देखें, यू कैन सी द इमेज इज बिगर। आपको जो मोमबत्ती का इमेज है वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है जी, उस टिश्यू पेपर के ऊपर बनता हुआ। नाउ मेक डिस्टेंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स फ्रॉम द कैंडल एंड यू विल नोटिस द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम विल बी स्मॉल ऑन टिश्यू कवर्ड साइड। अब आप एक और काम करें कि आप कार्डबोर्ड बॉक्स को जो है वो कैंडल से थोड़ा परे हटा दें, पीछे खींच लें। ठीक है। अब दोबारा इमेज को देखें तो टिश्यू पेपर पे इसका इमेज जो है वो आपको स्मॉल दिखाई देगा। ये अगेन वही चीज़ रिपीट की गई है कि हम जितना रोशनी के ज़रिए के करीब जाएंगे हमारा इमेज बड़ा बनेगा, और जितना हम रोशनी के ज़रिए से दूर जाएंगे हमारा इमेज जो है वो छोटा बनेगा। ये इस तरह से जी वर्क करता है पिन होल कैमरा। और बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई भी नेट से जाके ले सकते हैं। ये इस्तेमाल करना चाहें तो इसको भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मेक अ सिंपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हम एक सिंपल सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, वुडन बॉक्स होना चाहिए, आयरन नेल हमें दिया गया है, और थिन स्टील वाइल बारीक स्टील की तारें जो हैं वो हमें दी गई हैं, और हैमर एक थोड़ी दी गई है।
तो इस प्रोसीजर को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और ऐड करके इसको और मज़ीद जो है स्वीट साउंड्स इससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ा सिंपल वाला जो है वो सीखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आई होप सो कि मेरा भतीजा तशरीफ़ ले आए अपनी ननी अम्मा का घर से, तो वो आपको ये बनाएगा, तो मैं इसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। उसने कोई मेरा ख्याल 2 माह पहले इसको बनाया था, तो वो बहुत जो है खूबसूरत साउंड्स प्रोड्यूस हो रही थी इससे। लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर देखना होगा तो फिर मुझे वो वीडियो बनाना पड़ेगी, इंशाल्लाह वो आ जाए तो फिर बना दूंगी। टेक अ वुडन बोर्ड एंड फिक्स आयरन नेल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ हैमर ऑन बोथ हैंड्स ऑफ द कार्डबोर्ड। अच्छा जी, सबसे पहले कार्डबोर्ड ले लें और उसके दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों सिरों के ऊपर क्या करना है हमने, चलें जी, 4-4 कील लगा लें या 6-6 लगा लें या 7-7 लगा लें, 7 एक साइड पे लगा लें, 7 एक साइड पे लगा लें, कील जो है वो ठोक लें थोड़ी की मदद से। अब देखिए, मेक अ नोट ऑफ थिन स्टील वायर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट नेल ऑन वन एंड ऑफ द कार्ड बॉक्स। अब सबसे पहला कील है उसके सर पर जो है आप गिरा लगाएं स्टील वायर की, और इसी तरह नाउ टाइटली नोट दी वायर ऑन दी हेड ऑफ द फर्स्ट नेल ऑन द अदर एंड ऑफ द कार्डबोर्ड। दूसरे सिरे पर जो पहला कील है उसके साथ ऊपर भी जाके ये गिरा लगा दे इसी वायर की। इसी तरह इधर से दूसरे पे नोट लगाएं तो दूसरी साइड पे भी दूसरे पे जाके नोट लगा दें। ये बिल्कुल टाइट जो है वो तारें जो है वो बांधनी है आपने इन कीलों के सरों के ऊपर। अब रिपीट दिस प्रोसेस ऑन ऑल हेड्स ऑफ द नेल ऑन बोथ ऑफ द एंड ऑफ द कार्डबोर्ड। नाउ टच द वायर्स विद अ पीस ऑफ मेटल लाइक वी प्ले गिटार। अब एक मेटल का कोई सा भी छोटा सा चिपटा सा पीस ले लें और उसको उन तारों को जो है ऐसे प्ले करें जैसे कि आप गिटार को प्ले करते हैं। यू विल लिसन स्वीट साउंड्स फ्रॉम इट, और आपको बहुत खूबसूरत म्यूजिक जो है वो सुनाई देगा। इसके साथ ही लेसन 6 कंप्लीट हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।